यहाँ पर वेबसाइट की आप जो है ना पोस्ट चेक कर लें। इसका 92 स्कोर है रैंक मैथ के अंदर। और इस वेबसाइट की अभी मैं आपको दिखाता हूँ डोमेन अथॉरिटी। ये देखें, डोमेन रेटिंग इसकी 0.7 है। हाउ इन्वेस्टर्स वेबसाइट। और इधर भी देख लें, ये हाउ इन्वेस्टर्स वेबसाइट। यहाँ पर इसकी एज भी बहुत कम है। इस वेबसाइट की आप एज खुद से आप देख लेना। ये मेरी वेबसाइट है और इन्वेस्टिस.com। और ये जो है ना ये रैंकिंग कर रही है यूएसए में, ठीक है। और यूएसए वगैरह के इस निश के ऊपर व्यूज़ लेने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और अगर हम लोग इसकी सिर्फ आर्टिकल की जो है ना एसईओ अच्छे से करेंगे रैंक मैथ के साथ, तो ये हमारा काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर मैं अभी एक आपको ब्लॉग पोस्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं ये ब्लॉग पोस्ट करता हूँ। उससे मेरे जो है ना नई वेबसाइट में लो अथॉरिटी में ही खुद से जो ऑर्गेनिक व्यू आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं और किस तरह से मैं पोस्ट करता हूँ। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर चैट जीपीटी में चले जाना है और चैट जीपीटी के अंदर प्रॉम्प्ट उसी से ही लिखवा लेना है अपने हिसाब से। उसको बोलना है कि 1500 2000 वर्ड का मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो। जैसा कि यूएसए में मैं इसको यानी कि इन्वेस्ट लर्निंग जैसा सब कुछ मैं चैट जीपीटी को बोल के बताऊंगा, या फिर ये जो प्रॉम्प्ट है ये भी मैं आपको दे दूंगा। तो इस प्रॉम्प्ट का जादू क्या है, इस प्रॉम्प्ट में मैं सिर्फ अपना यहाँ पर टाइटल देता हूँ। मैंने चैट जीपीटी से ही 30 टाइटल लिखवाए हुए हैं। तो ये देखें, मैंने ये एक टाइटल दिया इसको और बाकी सब वही का वही जो प्रॉम्प्ट है मैंने लिखवा के रखा हुआ है यहाँ पर नोटबुक में। वो भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे प्रॉम्प्ट्स, ये मैंने प्रॉम्प्ट वगैरह लिख के रखे हैं। आपको मैं ना ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी फाइलें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिखवा के इनको प्रॉम्प्ट्स को रख लेना है। साथ में 20-30 टाइटल लिखवा के रख लेने हैं जो कि एक लाइन वार आपकी वेबसाइट के ऊपर जब आप शुरू करो तो वो एक ऐसा कंटेंट आए जो कि लाइन के हिसाब से आए, रोज़ का रोज़ अपलोड होता जाए, जिससे गूगल एल्गोरिदम जो है आपका सीटीआर और आपका आरपीएम हाई रखेगा। और उसके बाद इंटेंट हो जाएगा यानी कि यूएसए ऑडियो का। तो यूएसए ऑडियो या फिर जो भी ऑडियो आप टारगेट करना चाहते हो, आपने पहले जो 20 से 30 ब्लॉग हैं वो आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखने, ठीक है। इस तरह से एक प्रॉम्प्ट लगवाना है एआई की मदद से। एआई का जो कंटेंट है वो वायरल भी होता है, एआई का कंटेंट मोनेटाइज भी होता है, सही है ना। तो इस तरह से मैं सिर्फ इसको टाइटल दूंगा और बाकी मेरा प्रॉम्प्ट जो मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ये वाला जो, क्योंकि मेरी वेबसाइट के हिसाब से, ये देखें मेरी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है मैंने। तो ये मेरी वेबसाइट के हिसाब से आप अपने से प्रॉम्प्ट भी लिखवा सकते हैं। मतलब बात करने का ये इंटर करता हूँ। ये यहाँ पर मेरा जो है ना पूरा एसईओ टाइटल के साथ मेटा डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग मुझे ये यहाँ यानी कि एक आर्टिकल मुकम्मल लिख के दे देगा, ठीक है ना। तो वो इस आर्टिकल को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, साथ में इमेजेस के प्रॉम्प्ट भी इसी से ही लिखवा लूँगा और एकदम एआई का कंटेंट जो है मैं दूंगा और इस वेबसाइट को मोनेटाइज भी करेगा गूगल ज़रूर। मैंने पहले भी एक वेबसाइट जो है मोनेटाइज करवाई हुई है इसी चैनल के ऊपर भी, उसी की वीडियो भी पड़ी हुई है, आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर मुझे इसने टाइटल लिख के दे दिया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे एक और प्रॉम्प्ट दूंगा जिस जो कि मैंने यहाँ पर कॉपी करके पिन करके रखा हुआ है। तो ये मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है इसमें मैंने ये इसको बोला है कि बेस्ड ऑन माय टाइटल, जो मैंने जो तुम्हें ब्लॉग जो तुमसे लिखवाया है इसका मुझे एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, स्लग कीवर्ड्स, इमेज के प्रॉम्प्ट्स और साथ में टैग्स, जो कि टैग्स काफ़ी हेल्प करते हैं, अभी भी गूगल में रैंक करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। ये वाले जो टैग्स वगैरह हर चीज़ मुझे ये जनरेट करके दे देगा। और यहाँ पर मुझे वो जो कॉपी पेस्ट वाला प्रॉम्प्ट है, विंडो दबा के एक्स दबाते हैं हम, तो यहाँ पर हम लोग अपने प्रॉम्प्ट्स वगैरह जो है ना यहाँ पर पिन करके रख सकते हैं, जिनके साथ हम लोग
रोज़मर्रा काम करते हैं, तो हमारा ये जो काम है ना ऑटोमेशन में हो जाता है, ठीक है। जब कोई ब्लॉग पोस्ट करता है तो उसको काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये काम करने के लिए कि हर बार कॉपी करके लेके आओ। सही है, यहाँ से मैं इसको सीधा-सीधा कॉपी करूँगा, जो मैंने ऊपर आर्टिकल लिखवाया है, और इसको मैं जो है ना अपनी इसको मैं अपनी वेबसाइट में ले जाऊँगा। वेबसाइट में यहाँ पर मैं एक न्यू पोस्ट कर लूँगा, ठीक है? तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी मैं इसका जो है ना 92 91 इस तरह से स्कोर आपको करके दिखाऊँगा। इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये पूरे का पूरा आर्टिकल जो है ना पेस्ट हो गया है। तो ये मैं पहली जो नीचे वाली लाइन है जो मेरी इसके बाहर है, वो मैं काट लूँगा इससे। और जो बाकी जो मेरा अंदर का ब्लॉग पोस्ट है उसको मैं रहने दूँगा। ठीक है, नीचे वाले ये जो है ना इनको मैं काट लूँगा। ये वाली आगे मेरी जो है ना ब्लॉग पोस्ट आ गई है, इसको मैं नहीं काटूँगा। ये मेरा टाइटल है, जो टाइटल मुझे चैट जीपीटी ने पहले से लिख के दिया हुआ है, वही मैं टाइटल यहाँ लगाऊँगा। मैं नया टाइटल इसका बनाया हुआ नहीं लगाऊँगा। उसकी ये वजह है, ये जो है ना फिर मेरा इंटेंट चेंज हो जाता है, या फिर मेरा यानी कि कई बार यहाँ पर लफ्ज़ चेंज कर देता। अभी तो इसने नहीं किए, लेकिन कई बार ये लफ्ज़ चेंज कर देता, फिर काम ख़राब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस पोस्ट की सेटिंग कर लेंगे। पोस्ट की सेटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर जो है ना ये अस्ट्रा थीम का लोगो बना हुआ है, इसको दबा के हम लोग इसको फुल विड्थ कर लेंगे, या फिर नॉर्मल कर लेंगे, नॉर्मल या फुल विड्थ, ठीक है। इसको एज़ इट इज़ अगर हम लोग ऐसे ही मैं पोस्ट करूँगा तो ये ऐसे पोस्ट होगी, और बहुत छोटा सा प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखें ऐसा कंटेंट होगा, इस तरह का साइडों में खाली रहेगा, और यहाँ पर मैंने अपनी पोस्ट जब भी आपने करनी है, आपने उसको देखना है पोस्ट करके, उसको बाद में देखना है। तो यहाँ फुल विड्थ भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो मुझे है ना यहाँ पर मेरी सेटिंग ये वाली तो हो गई, ओके। अभी मैं रैंक मैथ में जाता हूँ, तो रैंक मैथ में यहाँ पर फोक्स कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह जो मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी के अंदर लिखवाई है, वो सारी की सारी मैं कॉपी किए जाऊँगा, पेस्ट किए जाऊँगा, कॉपी किए जाऊँगा, पेस्ट किए जाऊँगा। ये टाइटल जो मैंने लिख दिया है उधर वही रहेगा, और ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये उसने मुझे स्लग दिया है, यानी कि ये स्लग जो है यूआरएल होता है, जो हमारी पोस्ट का यूआरएल होगा। ये वाला जो है प्राइमरी कीवर्ड इसने मुझे दिया है। तो प्राइमरी कीवर्ड मैं कॉपी तो कर लेता हूँ, लेकिन मैं एज इट इज़ वहाँ पर नहीं लगा सकता, क्योंकि वो उसका स्कोर कम हो जाएगा। फिर मुझे जो है ना ज़बरदस्ती लगाने पड़ेंगे सेंटर में कीवर्ड। तो ये वाला जो कीवर्ड है अभी मेरे ख्याल में मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं है, यानी कि यहाँ पर अगर होता ये, तो ये यहाँ पर शो हो रहा होता। तो इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एडिट करके छोटा कर लूँगा, ताकि ये यहाँ पर जो है ना इसकी कीवर्ड डेंसिटी 27 है, तो ये 0.27 ना हो, ये तकरीबन 1 तक आ जाए, इतना सा मैं अपना फोक्स कीवर्ड रखूँगा। ज़्यादा झंझट में हम पढ़ेंगे तो पोस्ट के अंदर जाके ज़बरदस्ती ऐड करना पड़ता है कीवर्ड, तो वो अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, हमारी पोस्ट के लिए। हमारी पोस्ट जो है वो काफ़ी नहीं हुआ। तो स्टॉक मार्केट अकेला अगर रखता हूँ मैं, तो भी ये 27 ही है, सॉरी। नहीं, मैं ऐसा करूँगा, यहाँ से लेके इतना कॉपी कर लूँगा, ठीक है, ये वाला। और जब मैं लगाऊँगा तो इसके बाद भी नहीं आया, 34 तक आया है इसका स्कोर, 0.34 तक। तो सबसे पहले कि ये जो है ना इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर इसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो ये हमें घुमा फिरा देगा, यानी कि बहुत ज़्यादा फिर स्कोर इसका जो कम रहता है। ये देखें, तो पहले ये फोक्स कीवर्ड यूज़ नहीं हुआ ये देखें,
यू हैव नॉट यूज्ड दिस फोक्स कीवर्ड बिफोर। ये मैंने पहले ये फोक्स कीवर्ड यूज़ नहीं किया। अभी मैं मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखूँगा, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये देखें, अभी हमारा स्कोर है 64। अभी से हमारा 64 स्कोर हो गया है। इसमें ना तो मैंने जो है इमेजेस लगाई हैं अभी, ना लिंक्स लगाए हैं, ना ही कुछ किया है। यहाँ तक हमारा 64 स्कोर हो गया। अगर आप एंड तक वीडियो को फॉलो करेंगे, मैं 91 92 इस तरह का स्कोर लेके आऊँगा इंशाल्लाह। अभी मैं यहाँ से कर लूँगा, यहाँ इसके ऊपर दबाएंगे आप तो ये विंडो खुलती है। यहाँ से मैं क्लिक करके यहाँ आ जाऊँगा। यहाँ मेरा जो टाइटल है ना, टाइटल के अंदर मेरा आएगा, ये सबसे पहले टाइटल आएगा, फिर आगे एक इस तरह से डैश आएगा, फिर हाउ इन्वेस्टिस आएगा। ठीक है, मैं एज इट इज भी रहने दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ हर पोस्ट के अंदर इस तरह इसको काट लेता हूँ। ठीक है, या फिर एज इज भी कभी रहने देता हूँ और करंट ईयर लिख देता हूँ। करंट ईयर का मतलब ये होता है स्टॉक मार्केट। आगे मेरा ये जो टाइटल लिखा है इसके बाद 2026 लिखा आ रहा है। 2026 जब ख़त्म होगा 2027 आएगा, तो 2027 यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इससे करंट ईयर का फ़ायदा होता है। अगर मैं यहाँ पर टाइटल के अंदर लिखता हूँ 2026, तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ परमालिंक जो है वो हमने जो कॉपी करके रखा हुआ है, ये वाला, ये परमालिंक हमारा होता है यूआरएल। ठीक है, यूआरएल इस तरह भी लिख सकते हैं डैश वगैरह के साथ, और वैसे भी आप लिख सकते हैं खुद से ये डैश वगैरह अंदर लगा लेता है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो मेरी सॉरी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो मैं अभी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मेटा डिस्क्रिप्शन मेरी जो है वो 151 वर्ड्स हैं। यहाँ पर ये 160 वर्ड अलाउ करता है टोटल, लेकिन यहाँ पर ये फिर भी साथ में मुझे यानी कि 150 भी अलाउ नहीं कर रहा, अभी फुल कर रहा है, यहाँ पर रेड कर रहा है। तो अगर ये रेड ही रहेगी तो यहाँ पर स्कोर नहीं बढ़ेगा आपका। यहाँ पर आपने कोई भी एक लफ्ज़ जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वो आपने यहाँ से काट लेना है। तो मैं यहाँ पर काट लेता हूँ, दी काट लेता हूँ। ओके, एक आध लफ्ज़ आपने काट लेना, या फिर आपने दोबारा से रीराइट करवा लेनी है, या फिर जो है ना फोक्स कीवर्ड उसको रहने देना है। बाकी आप कोई भी लफ्ज़ इसमें से काट सकते हैं जो एक्स्ट्रा लग रहा होगा। ठीक है, तो ये मेरा 70 स्कोर अभी तक हो गया है। इसके बाद मैं देख लेता हूँ यहाँ पर हैरी योर एसईओ फोक्स कीवर्ड इन टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन फोक्स कीवर्ड योर यूआरएल फोक्स कीवर्ड यूज अपीयर 10%। हमारी जो ये बॉडी है यहाँ पर हमने फोक्स कीवर्ड लिखा हुआ है ऊपर टॉप में कंटेंट के अंदर, ये आ गया। और ये थोड़ा सा इसने क्योंकि अगर हम लोग चैट जीपीटी से लिखवाते हैं तो वो 1500 वर्ड जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकता है बस। अगर डीप सीक से लिखवाते हैं तो डीप सीक जो है ना हमारे 2000 वर्ड 1900 वर्ड इस तरह कर देता है, और ये भी टिक जो है बराबर हो जाती है। ठीक है, ये भी ग्रीन हो जाती है। तो फिर हमारे 95 तक भी स्कोर कई बार मेरी जो है ना पोस्टों का गया है, लेकिन फिर रैंक मैथ वाले कम कर देते हैं, 92 तक 91 तक ही छोड़ते हैं वो लोग। फोक्स कीवर्ड फाउंड, अभी हम लोग इसकी जो रैंक मैथ की एडिशनल सेटिंग है वहाँ चले गए हैं। पहले हम बेसिक एसईओ में थे, एडिशनल सेटिंग में फोक्स कीवर्ड ना फाउंड इन दी सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स के अंदर है, लेकिन इमेज वगैरह में आल्ट टेक्स्ट हमारा जो है ना उसके अंदर फोक्स कीवर्ड नहीं है, ना ही हमने अभी तक इमेज वगैरह लगाई है। तो यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल लिंक बाद में लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग इमेजेस जनरेट करवाएंगे जो हमें चैट जीपीटी ने दी हैं। तो उनका क्या तरीका है, उनका भी यही ऑटोमेशन वाला तरीका है। हमने एक ही बार में सारे प्रॉम्प्ट्स जो है ना इनको कर लेना है कॉपी। चलो मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ सबको।